मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो जारी कर दी। सवाल किया कि क्या पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंडस्क्रीन को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। बोली नहीं जानती कि वो क्या था, लेकिन वो पत्थर से कुछ ज्यादा था। बोली कि गाड़ी पर हर तरफ से पत्थरों से हमला किया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी उनकी नहीं, मियां साहब की है, जिसका बुरा हाल कर दिया गया। नैब ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किए जाने वाले मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नून लीग के कारकुनों को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई की बाज़गश्त। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राना तनवीर कल स्पीकर के चैम्बर में बैठे हुए थे और उनके खिलाफ पर्चा हुआ। इससे साबित होता है कि नून लीग के खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई की गई। हम लोगों के हुकूक के लिए कानून साजी कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि लोग जानना चाहेंगे कि यकदम गाड़ियों में पत्थर कहां से नमूदार हुए, लेकिन अगर राना तनवीर मौके पर नहीं थे तो उनका नाम नहीं आना चाहिए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बिरादरान की जमानत का फैसला वापस लेने के लिए नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। संगीन नौयत के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस पर मबनी पैराग्राफ पर भी नजरसानी की इस्तदा। नैब का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होगा। रूल्स के तहत नैब मुकदमात की 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को जमानत दी। अदालत ने लार्जर बेंच के वज़ा करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जमानत का फैसला मुख्तसर लिखा जाए। 2 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ात का फैसला लिखा जो अदालती फैसले के खिलाफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में इंक्वायरी के लिए नैब के सामने पेश हो गए। नैब हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला को नैब की तरफ से सवालनामा दिया गया। 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत की है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए ज़ाती हैसियत से नैब के सामने पेश हुए। लाइसेंस के मामले पर इब्हाम दूर करने के लिए हक़ाइक़ नैब के सामने रखे। सिंध तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया है। सिंध को बेहतर कौन बनाएगा? क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करे? सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन जल्द फैसला होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। अदालत ने कराची के तमाम नालों की सफाई का काम NDMA को देने का हुक्म दे दिया। कहा हम आगे चलकर NDMA को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। सारे इदारे ज़मीनों के कारोबार में लगे हुए हैं। FIA को तो खुद ऐसे मामलात को देखना होता है और वही इसमें लग गए। इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चेयरमैन CDA का नुमाइंदा कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जिला दादू की तहसील जोही में सैलाबी रेलों ने गांव में रहने वालों की जिंदगी मफलूज कर दी। हजारों अफराद घरों और गोठों में महसूर होकर रह गए। मरीजों खुसूसन हामला खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। अद्वियात भी मैसर नहीं। काशू के मगरबी और मशरकी इलाकों के देहात का आज 5वें रोज भी जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सयाहती मरकज़ गोरख हिल स्टेशन का भी ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल ना हो सका। हमसे गलती हुई थी कि BRT मंसूबे के लिए 6 माह का वक्त दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का एतराफ़। बोले गलती इंसान ही से होती है, लेकिन अब BRT का वादा पूरा कर दिया। परवेज़ खटक ने BRT मंसूबा अपनी ज़ात के लिए नहीं लोगों के लिए शुरू किया था। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान कल BRT का इफ्तिताह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान, लेकिन मंसूबा अब भी नामुकम्मल। 3 डिपोज, कमर्शियल प्लाजे और साइकिल ट्रैक पर काम मुकम्मल ना हो सका।
साइकिल के लिए 32 स्टेशन कायम किए जाने थे, ताहम सिर्फ 6 स्टेशन पर ही काम मुकम्मल हो सका। लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल। बस पर रश मामूल से कम रहा। मेट्रो बस का अमला कोरोना कवायद पर अमल करता नजर आया, पर मुसाफिरों ने बसों पर मास्क लाजमी पहनने की तहरीर भी नजरअंदाज कर दी। बेशतर मुसाफिरों ने बगैर मास्क सफर किया। सिंध में 15 अगस्त से निजी तालीमी इदारे नहीं खोलने दिए जाएंगे। डीजी प्राइवेट स्कूल्स ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज करें। हुकूमती अहकामात के बाद तालीमी इदारे खोले जाएंगे। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून फरूग नसीम ने कहा, ऑपोजिशन की तरामीम शामिल की हैं, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड हेल्स का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का इलाकाई इस्तेहकाम और माशी नमू को फ़रोग़ देने और दहशतगर्द और इंतहा पसंद गिरोहों के खिलाफ जारी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरआज़्म। इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट कल साउथहैम्पटन में होगा। पाकिस्तान स्क्वाड से शादाब खान को ड्रॉप करके फवाद आलम को शामिल करने का फैसला। फवाद आलम 11 साल बाद टेस्ट खेलेंगे। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि पीसीबी ने पीएसएल के बकिया मैचेस नवंबर में कराने का सोचा है, तो आइंदा चंद रोज में इसका ऐलान करें। पीएसएल के बाकी मैचेस के लिए तारीख और वेन्यू का ऐलान जरूरी है। हसीन मौसम, ठंडी हवाएं, कश्ती रानी और दरिया का किनारा, वादी स्वात के नज़ारे देखने के लिए सयाहों ने डेरे डाल दिए। आज़ाद कश्मीर में भी सयाहती सरगर्मियां बहाल कर दी गईं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज़ ने कहा है कि नैब का रवैया काउंसिल की सिफारिशात के बरक्स है। मीर शकीलुर रहमान के साथ जो हो रहा है वो गैर शरई और गैर जमहूरी है। नैब के रवैये से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स भी वाज़ेह हैं। जियो को विफाकी शरई अदालत भी जाना चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 152 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। यौम आज़ादी में बस 2 दिन बाकी, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।